हेलो क्लास 9। हमारा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अब हम पोस्ट मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और पहला जो हमें काव्य में जो पहला पाठ करना है वह है कैदी और कोकिल। कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हमेशा राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त होती हैं। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी मिलती है। कवि होने के साथ साथ ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और इन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता में हम खड़ी बोली का प्रयोग देख पाते हैं और उनके साथ साथ उसमें तत्सम शब्दों के तथा उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हम देखते हैं। उन्होंने मुक्तक छंद में रचनाएं की हैं और उनका भाव पक्ष हमेशा सबल रहा है। जो वो कहना चाहते हैं कविता के माध्यम से वह हमेशा सबल रहा है। और शिल्प पक्ष जो है, भाषा और शिल्प का जो पक्ष है वह भी उतना ही सबल है। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिल, तो इस कविता में कवि ने अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण और स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। जेल में कवि उदास और एकाकी अकेला जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों की व्याख्या करता है और इससे उस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। अर्थात कवि को ऐसा लगता है कि शायद जैसे वह कारागार में है, कवि यहाँ पे कारागार में जेल में बंदी है और उसे लग रहा है कि जेल के बाहर भी जो स्थिति है वह भी कारागार से कम नहीं है और इसीलिए शायद कोयल चीख रही है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और जेल के अंदर हो या बाहर वह शोषण का ही एक काल था। तो इसीलिए वह ऐसा सोचते हैं और तभी वे कोयल से कुछ प्रश्न करते हैं। वह कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है। वह प्रश्न कर रहे हैं कोकिल से कि तुम इस तरह से आधी रात को जो गा रही हो, चीख रही हो, क्या या तुम कुछ गा रही हो या तुम कुछ बोलना चाहती हो या किसी का तुम कोई संदेश मेरे लिए लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। और कवि यहाँ कहते हैं कि मैं तो यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में अर्थात जेल में बंद हूँ और मेरे साथ मुझे डाकू चोरों बटमारों के डेरे में रखा गया है। अर्थात वह एक स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी और उस कारण उन्हें जेल में रखा गया। पर उनकी जगह बाकी जो लोग हैं वे हैं डाकू चोर बटमारों, इनके साथ उनको रखा गया है। मतलब एक देश के लिए लड़ने वाले सेनानी और इन लोगों में कोई भी भेद नहीं रखा गया है, सभी को एक समान मान लिया गया है, जबकि इन सब में भेद है। ये सभी जो है वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई भी कार्य किया होगा, चाहे वह डकैती की होगी या चोरी की होगी या फिर किसी का पर्स, किसी का जेब काटा होगा। पर यहाँ तो जो लेखक है, जो कवि है, उन्होंने तो देश के लिए कार्य किया था, देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था, इसीलिए उन्हें जेल पर लाया गया, पर उन्हें भी इन लोगों के साथ रखा गया। तो वह यह कहते हैं और वह आगे कहते हैं कि वहाँ उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें तरपाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वे कहते हैं उनके जीवन पर अब लग रहा है दिन रात एक कड़ा पहरा लगा हुआ है। और क्या यह वह स्वयं से और कोकिल से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह शासन है या फिर तम, अंधकार का प्रभाव गहरा हो गया है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ हिमकर चंद्रमा को कहा गया है। वह कहते हैं चंद्रमा भी इस निराश वातावरण में वह भी निराश होकर मानो चला गया हो और जो वातावरण था वो और भी अंधकार हो गया है। तो इस अंधकार में रात में तुम क्यों
आई हो, तुम क्यों जगी हो। आली, आली अर्थात उसे कोकिल को कवि सखी कह रहे हैं। आली का अर्थ है सखी। हे सखी, तुम क्यों इस आधी रात को, कालिमामय रात को जगी हुई हो। वह उनसे प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, यहाँ फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि क्यों तुम हुक रही हो, क्यों तुम हुकार भर रही हो, क्यों तुम्हारे इस हुकार में, इस ध्वनि में वेदना बोझ नज़र आ रहा है, और क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है, इस मृदुल वैभव से कुछ तुम्हारा लूट लिया गया है। और वे पूछते हैं कि क्यों तुम इस तरह से पागल हुई फिर रही हो और इस तरह से आधी रात को चीख रही हो। क्यों हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। और तुमने क्या किसी दावानल अर्थात जंगल में लगी हुई आग के लपटों को देख लिया है जिस कारण तुम इस तरह से चीख रही हो। तो इस तरह से वह जानना चाहते हैं कोकिल से कि वह इस तरह से आधी रात को चीख क्यों रही है। फिर कवि आगे कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। और फिर वह कहते हैं कोकिल से कि क्या तुम देख नहीं रही हो मेरे शरीर पे लगा हुआ जंजीरों का गहना, यह जो हथकड़ियाँ है यह ब्रिटिश राज अंग्रेज शासन का गहना है जो कि मुझे पहनाया गया है। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब वो कह रहे हैं कि कोल्हू का जो चर्रकचू है, यहाँ कोल्हू का चर्रकचू कहा गया है जब कोल्हू में काम करते हुए जो आवाज़ निकलती है उसे कहा गया है। वह आवाज़ जो है वह कवि के जीवन की तान है। और अब वहाँ जेल में उन्हें गिट्टियों पर अपनी उंगलियों से उन्हें वह गान लिखना पड़ रहा है। अर्थात उन्हें तरह तरह के काम दिए जाते हैं जेल में, उनका वो उनकी बात वे कर रहे हैं कि किस तरह से वह जेल में काम कर रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जब वह मोट खींचते हैं पेट पर लगाकर जुआ तो ऐसा लगता है मानो वो अपनी ताकत से, अपने बल से खाली करते हो ब्रिटिश अकड़ के कुएं को वह मानो खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। वे कहते हैं कि दिन में तो अंग्रेज शासन के जो लोग होते हैं वे इतना उन्हें काम करवाते हैं, इतना शोषण करते हैं उनका कि उन्हें रोने का भी समय नहीं होता है। इसीलिए रात को यह जो दुख होता है, यह जो पीड़ा होती है वह और भी बढ़ जाती है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और फिर वह प्रश्न करते हैं कि इस अंधकार के इस समय में, इस शांत समय में, इस अंधकार को भेदते हुए, चीरते हुए तुम रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। और उसे लग रहा है, कवि को लग रहा है कि कोकिल इस तरह से जो वह चुपचाप जो शांत वातावरण में उस पे जो वह रो रही है या फिर चीख रही है, इस आवाज़ से वह किसी प्रकार का एक विद्रोह बोना चाहती है, विद्रोह का बीज बोना चाहती है, ताकि हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठा सके, उसके खिलाफ विद्रोह कर सकें। और उसके आगे फिर कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल तेरा रंग भी काला है, यह रात भी काली है, और अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं, अर्थात काले हैं, और देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है, और जिस कोठरी में मुझे रखा गया है वह भी काली है, मेरी टोपी कंबल भी काली है, और यह जो बेड़ियाँ हैं, यह जो लौह श्रृंखला है, लोहे की जो बेड़ियाँ जिसके अंदर उन्हें रखा गया है वह भी काली हैं, और पहरेदार की ऊँची आवाज़ें जो कि सांपिन के समान काली है, सांप के समान काली है, और इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी ये कैदियाँ
कैदियों को गाली देते हैं। ये हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इस चमकीले गीतों को इस विपरीत परिस्थिति में कैसे गा लेती है? हे कोयल, कुछ तो बोलो। इस तरह से कवि प्रश्न कर रहे हैं कोयल से। आगे वे कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मेरा मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेड़ी। तो यहाँ पे वे कहते हैं अपनी तुलना कोयल से करते हुए वे कहते हैं कि तुझे तो हरियाली डाली मिली है, तू तो हरियाली हरी भरी डाली में बैठ सकती है, पर मुझे तो यह काल कोठरी मिली है, और तू तो नभ भर में पूरे आकाश में उड़ सकती है, उड़ती फिर सकती है, पर मुझे तो इस 10 फुट के कोठरी में ही मेरा संसार है, और तेरा गीत सुनकर सभी वाह वाह करते हैं, पर मेरे लिए तो मेरा रोना भी गुनाह है, और यह विषमता क्या तू नहीं देख पा रही? तेरे और मेरे बीच जो है, फिर भी तू क्यों चाह रही है कि रणभेड़ी बजाना, अर्थात विद्रोह के लिए आवाज़ उठाना। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। और कवि कहते हैं कि कोयल तेरी इस हुकार, अर्थात वह जो उनको जो लगता है कि कोयल ने जो आवाज़ या फिर चीख जो वो रही है, वह क्या है, एक प्रकार से हुंकार है। यह जो अंग्रेजी शासन है इसके खिलाफ जो विद्रोह है वह करना चाहती है अपने हुंकार से। तो वह पूछ रहे हैं कि कोयल, तेरी इस हुंकार में ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ? मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। तो वह कहते हैं, बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने उत्तेजना किसमें भर दूँ, और मैं उनकी जो संकल्प है, उन्होंने जो संकल्प लिया है देश को आज़ादी दिलाने का, उसके लिए मैं अपनी तरफ से क्या करूँ, क्या योगदान दूँ। तो यह उनसे वह कोकिल से पूछ रहे हैं, कोकिल बोलो तो, अर्थात वह कोकिल के माध्यम से एक तरह से उस समय की जो स्थिति थी, उस समय जो शासन था अंग्रेजों का, उस समय के शासन में वह आम आदमियों को, आम देशवासियों को यह संदेश देने के लिए उन्होंने उस कोकिल को देखते हुए अपनी रचना उस समय काल कोठरी में लिखी थी, और इसके माध्यम से वह आम आदमियों को या फिर जो देशवासी हैं उन्हें यह संदेश देना चाहती थी। यह संदेश विद्रोह का जो संदेश है यह देना चाहते थे, तो इसीलिए यह कविता लिखी गई थी, और कविता का मूल भाव भी यही है, स्वतंत्रता का संदेश देना और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करना। और इसे उन्होंने अपने मन के आक्रोश, दुख के माध्यम से उन्होंने कोयल को बताकर हमारे सामने रखा है। तो आज भी अगर यह ज़रूरी नहीं कि यह उस समय की कविता थी और उस समय तक ही सीमित थी, बल्कि आज भी अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि हमारे समाज में हम किसी के शोषण के शिकार होते हैं, तो हमें भी इस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए, और चाहे वह एक ही इंसान उठाए या फिर बहुत सारे इंसान, तो वह ज़रूरी है कि कोई आवाज़ उठनी चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो यह आज भी हम देखेंगे कि प्रयोजन रखती है यह कविता। तो यह है कविता का मूल भाव, और इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।